राधे 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 राधे। ध्यान देंगे इस पॉइंट पर। धर्म से पाप नष्ट होता है, पाप का बीज नष्ट नहीं होता। पाप का बीज मतलब अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई है तो जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो तो नहीं गई ना, उसकी पाप तो नष्ट हो गया। चोर ने चोरी किया, 6 महीने जेल में रह गया तो उस चोरी के दोष से तो बरी हो गया, लेकिन उसकी चोरी करने की प्रवृत्ति तो नहीं गई, वो फिर चोरी करेगा। और बल्कि जेल में बैठे बैठे ही वो प्लानिंग करता है, ठीक है यहां से जब मैं निकलूंगा तो इधर चोरी करूंगा, उधर डाका डालूंगा। अरे खाली बैठा है और क्या करेगा वो। और जेल से छूट के ही बाहर जाते जाते रास्ते में ही वो चोरी करता हुआ जाता है। तो पाप का बीज नष्ट नहीं हुआ है, यानी पाप करने की प्रवृत्ति उसकी नहीं गई है। और ये पाप करने की प्रवृत्ति दूर होनी चाहिए। वो कैसे होगा हम आगे बताएंगे। प्रमुख रूप से केवल 4 ही प्रकार के कर्मों का उल्लेख है वेदों स्मृतियों में। वेद और स्मृति प्रमुख हैं। मीमांसा दर्शन में बड़ी भारी डिटेल वेद और स्मृति में दी गई है। सुबह सो करके उठने से लेकर रात के सोने तक के कर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासियों के कर्म, सब विधान बड़े लंबे चौड़े डिटेल में बताए गए हैं। इतना समय नहीं हमारे पास में, जिन्हें शौक हो पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो ये हुआ कर्म। इसमें एक शर्त है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसमें एक शर्त है, कर्म धर्म के प्रतिपादन में जरा भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वरना वो कर्म धर्म यजमान का नाश कर देता है। जैसे आप लोग यज्ञादिक करवाते हैं तो यज्ञ कराते समय वेद मंत्र बोले जाते हैं। विष्णोरराटमसि विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ये क्या है? ये वेद मंत्र है। इसमें कौन से अक्षर हैं? काखा गाघा, यही तो अक्षर हैं। हाँ जी, लेकिन इन काखा गाघा अक्षरों के ऊपर नीचे आगे पीछे स्वर लगे हुए हैं, संकेत लगे हुए हैं। इन संकेतों के आधार पर वेद मंत्र बोले जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पंडित जी जब यज्ञ करवाते हैं या यजुर्वेद का पालन करते समय पंडित जी हाथ को इस प्रकार हिलाते हैं और सर को यूं यूं हिलाते हैं। इसका मतलब क्या है? आजकल तो सिर्फ हाथ ऊपर नीचे करना और सर हिलाना रह गया है। वास्तविकता ये है कि जो हमारे पुराने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं वो सर को हिलाकर और हाथ के इशारे से उन संकेतों का उच्चारण किया करते थे जो इन काखा गाघा अक्षर के आगे पीछे लगे हुए हैं। और उच्चारण करते समय एक शब्द के, एक अक्षर के, एक स्वर में भी त्रुटि हो जाए तो उस मंत्र का अर्थ बदल जाता है। जो लोग गायन विद्या जानते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि अगर तीव्र मां के स्थान पर शुद्ध मां का प्रयोग कर दिया जाए तो राग ही बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार वेद मंत्र के उच्चारण में अगर संकेत में, एक अक्षर के संकेत में भी त्रुटि हो जाए तो उस वेद मंत्र का अर्थ ही बदल जाता है।